सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का आज आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उनका आज आखिरी दिन है। फिर कल शनिवार हो जाएगा और परसों संडे है ही, और मंडे को सोमवार को देश को नया सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना वो मिलने जा रहे हैं। यानी उनके पास में आज का दिन है, और आज के दिन में उनके पास में एक ऐसा फैसला उनकी टेबल पर है जिस पर उनको जजमेंट देना है, और यह फैसला बहुत कुछ अपने आप में तय करेगा और कोई सामान्य फैसला नहीं है। 7 जजों की बेंच आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अपना फैसला सुनाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही मानी जाए, यानी अल्पसंख्यक के तहत जो है इसको दर्जा बरकरार रहे, या फिर इसको सामान्य यूनिवर्सिटी मानी जाए और इसके अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच अपना जजमेंट सुनाएगी, और इसमें सीजीआई चंद्रचूड़ साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये जो फैसला है, ये फैसला मोदी सरकार के करीब है, क्योंकि मुसलमानों को एक तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वो आरक्षण है, और अब जो है अगर उसको सामान्य यूनिवर्सिटी करार कर दिया जाता है तो उसके बाद में बाकी लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर यह फैसला आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी जातियों के लिए, बाकी धर्मों के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होगी, तो फिर जो सीटें हैं वहां पर वो बाकी के लोगों के साथ में शेयर करनी पड़ेगी, साझा करनी पड़ेगी, उनको भी देनी पड़ेगी। और आज की जो मौजूदा सत्ता है वो इसको सेलिब्रेट करेगी। वो इसको सेलिब्रेट करेगी कि देखिए, आप यहां पर जो है वो कर रहे थे कि हिंदुओं में कितनी जाति है, हमने वहां पर भी ले लिया है। और इसको लेकर के भाजपा के नए नए एक सलाहकार बने हैं, दलीप मंडल जायसवाल। ये दलित मंडल एक बड़े लंबे वक्त तक दलित चिंतक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखे, लेकिन अब आरटीआई से निकल करके सामने आया है कि वो बीजेपी के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं, और वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। और वो हमेशा से इस बात को उठाते रहे, दलीप मंडल, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बाकी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी तरह से, उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो इस यूनिवर्सिटी को भी चलाया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा वहां से आता है। ये पूरा खेल है, और इस पर आज क्या कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निकल करके आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर अगर इसमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया तो फिर ये अपने आप में एक ऐसा फैसला होगा जिसके बाद में बाकी और जगह पर भी रास्ते खुल जाएंगे। तो आज का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीआई आज रिटायर हो रहे हैं, आज का दिन उनका आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे ये जो है एक बड़ा सवाल है। ये मामला 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से उठा था, जिसमें अदालत ने कहा था कि 1920 में बने एक कानून के तहत स्थापित एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। एएमयू में को भी अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह आरक्षण की नीति लागू करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है तो यह 50% मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित रख सकता है। फिलहाल एएमयू राज्य की आरक्षण नीति लागू नहीं होती है एएमयू में, बल्कि यह अपने छात्रों के लिए एक आंतरिक आरक्षण नीति अपनाता है, जिसमें 50% सीटें इसके संबंधित स्कूलों और कॉलेजों से आए छात्रों के लिए आरक्षित होती है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि अगले सीजीआई होंगे, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा, एससी शर्मा, ये शामिल है। तो ये 6 जज हैं, और उसके अलावा 7वें जज के तौर पर सीजीआई खुद हैं। 1967 में एस अजीम बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय ने न तो स्थापित किया है और न ही संचालन किया है, जो कि
अल्पसंख्यक संस्थान के लिए जरूरी है। अब दो बातों को जरा आसान भाषा से समझिए। आज जो पूरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा, इसके पीछे 2006 के अंदर 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि एएमयू भी बाकी की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था अपनी यूनिवर्सिटी में भी लागू करे। और उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर जजमेंट आ सकता है। अब देखिए, इसी तरह से जो आज आएगा, इसी तरह से एक बार 1967 में भी इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, एएमयू को लेकर के फैसला आया था, लेकिन तब 7 जजों की बेंच नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक नियम है कि आपको अगर कोई फैसला छोटी बेंच सुनाती है, यानी 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच सुनाती है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं 5 जजों की बेंच के पास में या 7 जजों की बेंच के पास में, और उसके ऊपर होती है 9 जजों की बेंच। तो यानी आज अगर जो फैसला आएगा तो फिर आप ये मान करके चलिए कि उसको चैलेंज करना वो फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 7 जजों की बेंच का कोई फैसला उसको कोई भी दूसरी बेंच जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। 7 जजों की बेंच ने अगर कोई फैसला दे दिया, जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया था वो 5 जजों की बेंच का फैसला था, 5 जजों ने उसमें जो अपनी राय दी थी। अब अगर 7 जजों की बेंच में इसमें 5-2 से केस खारिज हो गया या 5-2 से जजमेंट पास हो गया कि आरक्षण देना पड़ेगा, तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो बहुत बड़ा है आज का दिन, आज का जो ये जजमेंट आएगा वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीआई की भूमिका क्या रहती है, क्योंकि तमाम जजों का जो है ये जरूर सामने आता है कि कौन जज जो है वो आरक्षण देने के हक में है और कौन जज जो है वो आरक्षण देने के खिलाफ में है। एएमयू आज ये दावा करता है कि हम अभी भी आरक्षण दे रहे हैं, हम जो है वो एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है और इसलिए हम अपने स्कूल कॉलेजों से जो आए हुए छात्र हैं उनको 50% सीटें आरक्षित करके देते हैं। ये एएमयू की तरफ से जो है वो आज भी आरक्षण की नीति बनी हुई है। लेकिन जो पूरा केस है वो इस बात को लेकर के है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह से व्यवहार करना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह से सेंटर इसमें पैसा देता है, तो फिर इसको जो है वो आरक्षण की नीति वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बाकी जगह पर दे रही है 50% सीटें वो अपने लिए रख ले, मतलब कि मुस्लिम छात्रों के लिए रख ले, और 50% सीटें या और बाकी की जो सीटें हैं वो फिर बाकी समुदायों के लिए आरक्षित करे। इस बात को लेकर के लड़ा। 1981 में एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के मुसलमानों द्वारा की गई। 2005 में एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की पीठ के पास में भेजा था ताकि एएस अजीज बासा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके। केंद्र सरकार ने 2016 में इस मामले में अपनी अपील वापस ली थी और अब अल्पसंख्यक मुसलमान एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि 1920 में स्थापित होने के बाद में एएमयू ने अपना धार्मिक दर्जा छोड़ दिया था, तब से यह मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपने प्रशासन का प्रबंधन चुनने का अधिकार देता है, उनके अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 1920 में यह यूनिवर्सिटी बनी और जब मोदी सरकार आई तो 2016 में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी याचिका वो वापस ले ली कि हम जो है वो इसमें आरक्षण वगैरह नहीं चाहते हैं, ये जैसे चल रही वैसे चलने दीजिए। लेकिन फिर से जो है इसमें केंद्र सरकार ने जो है वो याचिका डाल दी कि आरक्षण की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो है इसमें जो प्रबंधन चल रहा है, ये मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उसमें मुसलमानों ने अपना एक तरीके से हिस्सेदारी छोड़ दी थी। तो ये मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है वो ये संस्थान नहीं है, ये तर्क दिया गया था। कुल मिलाकर के अब एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये केवल और केवल यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है,
यह पूरा मामला केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरा का पूरा मामला जो है वो सीधे तौर पर जो आज की राजनीति है उससे लेकर के है। और बहुत बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन है वो उनका नेतृत्व करते हैं और वो कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगवा देंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करवा देंगे। दरअसल वो बंद करवा देंगे, ताला लगवा देंगे, वो वाली जो सोच है उसकी आधी जीत जो है वो यहां पर होती है कि अभी आप लोगों का जो है वो एक छत्र राज है, इसमें हम इसको आधा आरक्षण के जरिए बांट देंगे और फिर आधा कभी फिर बाद में देखेंगे। तो बहरहाल आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच इस पर क्या फैसला देती है। बाकी आप लोग बताइए इस खबर पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।